हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है स्टडी हैक्स फ्रॉम द मोस्ट टाइमलेस बुक। ये एक ऐसी बुक है जो हजारों सालों पहले लिखी गई है बट आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये एक ऐसी बुक है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ऐसी बुक जिसके अंदर बच्चे से लेके बड़े तक की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ये बुक स्टूडेंट्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डायलॉग है बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, वेयर स्टूडेंट बीइंग अर्जुन एंड टीचर बीइंग श्री कृष्ण। और आइए देखते हैं कि इस बुक के अंदर से हम सब स्टूडेंट्स के लिए क्या खजाना है। आई एम टॉकिंग अबाउट भागवत गीता। सो लेट्स सी कि व्हाट ऑल वी कैन एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ भागवत गीता। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके अंदर बहुत सारा ऐसा टाइमलेस विजडम वी हैव पुट इन जो आपकी स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Let's handle all the student related problems one by one. सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप में से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एग्जाम से पहले डर लगता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, यूनिट टेस्ट हो, मैथ्स का एग्जाम हो, उससे पहले आपको इतना डर लगता है और कई बार तो आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम देना ही क्यों है। क्या आपको लगता है सिर्फ आपको डर लगता है? आज मैं आपको बताऊंगी स्टोरी एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसको आपसे 1000 गुना ज्यादा डर लगता था, बट कैसे उसने अपने डर के ऊपर वर्क करके और कैसे उसने सक्सेस हासिल करी। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टर रोवन एटकिंसन, जिन्हें हम फेमसली मिस्टर बीन्स के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि उनका बचपन बहुत ही खराब रहा। उनको हमेशा स्कूल में बुली किया जाता था अपनी स्टटरिंग की हैबिट से। स्टटरिंग मतलब बोलते समय थतलाना। तो कोई भी उनसे बात नहीं करता था, सब बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। पर क्या आपको लगता है कि वो यहीं पे रुक गए? क्या उनको डर नहीं लगता होगा? लगा, उन्हें बहुत डर लगा, पर उन्होंने इन सब चीजों को साइड पे रख के अपना फोकस सिर्फ एक चीज पे दिया और वो थी उनकी पढ़ाई। इतना फोकस उन्होंने अपनी पढ़ाई पे किया स्ट्रॉन्ग, वो पहुंच गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वहां से उन्होंने करी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका पैशन इन लाइफ एक्टिंग है। बट स्टटरिंग की हैबिट होने की वजह से किसी भी ऑडिशन में उन्हें वेलकम किया गया होगा? नहीं। वो किसी भी ऑडिशन में जाते तो उन्हें निकाल दिया जाता। इससे वो बहुत बुरा मान गए, बट उन्होंने अगेन ठान ली कि वो एक्टिंग करके रहेंगे और इसलिए उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट बनाई, अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया और अपनी खुद की सीरीज लॉन्च करी मिस्टर बीन्स के नाम से। एंड उनकी सक्सेस को आज हम सब जानते हैं, राइट? सो दिस स्टोरी टेल्स कि अगर आपको भी डर लगता है, आपको डरना नहीं है, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है एज ए स्टूडेंट। दैट इज टू प्रैक्टिस, टू लर्न, टू गिव योर एग्जाम एंड टू पुट योर फुल पोटेंशियल इन डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो देखते हैं कि गीता में इसके लिए क्या कहा गया है। गीता में चैप्टर 2 वर्स 33 के अंदर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, और अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो तुम पाप की भागीदारी हो। मतलब कि आपकी ड्यूटी है टू गो इन द वॉर एंड टू फाइट द वॉर। अब स्टूडेंट्स के लिए वॉर मतलब एग्जाम्स। सो स्टूडेंट्स के लिए ड्यूटी है एग्जाम देना, पढ़ाई करना, अपनी फुल पोटेंशियल देना एग्जाम के लिए और लर्न करना। स्टूडेंट लाइफ के अंदर 2 पिलर्स है, लर्निंग एंड प्रैक्टिस। अगर आप ये 2 चीजें नहीं करते हैं, दैट मींस आप अपनी ड्यूटी एज अ स्टूडेंट नहीं निभा रहे हैं। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो है जो गिरता है वही स्ट्रॉन्गर बनता है, rather than जो कभी ना गिरा हो। सो नेवर फियर फेलियर बट फियर नॉट ट्राइंग एनीथिंग। और एज अ स्टूडेंट क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, फोकस नहीं कर पाते? क्या आप जानते हो दोनों चीजें कनेक्टेड है? कैसे? लेट मी टेल यू। गीता में कहा गया है कि जब आप अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट कर रहे होते हो, बट समहाउ वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जरूर होती हैं और बार बार आपको तंग करती रहती हैं, और इस वजह से आप अपनी पढ़ाई में ठीक से फोकस भी नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही आप फोकस करने बैठते हैं, वो छोटे छोटे काम जो आपने पूरे नहीं किए थे आपको तंग करते रहते हैं, एंड इस वजह से आपका फोकस एकदम 0 हो जाता है। एंड यही रीजन है दैट ड्यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन आप फोकस नहीं कर पाते हो। तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट काम है उनको खत्म करें, देन यू सिट टू स्टडी। जितने भी इंपॉर्टेंट काम है उन्हें निगलेक्ट नहीं करना है, उन्हें फिनिश ऑफ करना है। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जो आपके टॉपर फ्रेंड्स हैं बहुत रूड है, आपकी कभी हेल्प नहीं करते, बट दे एंड अप गेटिंग गुड मार्क्स एंड उनके पास बेटर कॉलेजेस के ऑप्शन होते हैं एंड वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। Whereas कुछ ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो बाय नेचर बहुत अच्छे हैं बट somehow वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों? नाउ इसके अंदर भागवत गीता क्या कहती है? फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे माइंड में ये डाउट हमेशा रहता था, व्हाई some people are so mean and then also they get everything they wish for in their life। और उसका एक सिंपल रीजन है, और वो क्या है? भागवत गीता कहती है कि जिसको हम सक्सेस कहते हैं वो डिपेंड इस पे नहीं करता कि वो पर्सन कितना अच्छा या कितना बुरा है, कितना नाइस या कितना मीन है, बस इस पे डिपेंड करता है कि उसने कितना हार्ड वर्क किया है अपने गोल्स के लिए। बहुत लंबी तपस्या के बाद रावण को भी भगवान से फेवर मिले थे। मतलब सिंपल है, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो टॉपर आपको लग रहा है कि बुली कर रहा है और हेल्पफुल नहीं है, वो घर जाके 3 घंटे पढ़ाई करता है, अपना होमवर्क टाइम पे देता है, टीचर से पोलाइटली बात करता है, टीचर्स के बोलते ही उनकी
के काम को पूरा करके उन्हें देता है, इस वजह से वो टॉपर है। बिहाइंड सक्सेस ऑफ एनी काइंड इज हार्ड वर्क। और ये समझने के लिए लेट मी टेल यू अ स्टोरी। तो एक बार एक कारपेंटर होता है, ये बहुत अच्छा कारपेंटर होता है। तो ये अपने बॉस के पास 40 इयर्स तक काम करता है और घर बनाता है। 40 इयर्स के बाद जब इसका रिटायर होने का टाइम होता है तो अपने बॉस के पास आता है और बोलता है कि बॉस आज मेरा रिटायर होने का टाइम आ गया है। तो बॉस बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हें रिटायर नहीं कर सकता। वो बोलता है क्यों? बोलता है क्योंकि एक तुम्हारा लास्ट प्रोजेक्ट अभी भी बाकी है। तो बोलता है क्या प्रोजेक्ट है? तो बॉस बोलते हैं कि तुम्हें एक घर बनाना है, पर एक शर्त पे, इस घर के पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो उसको लगता है अरे ये क्या बात हुई, एक तो मैं रिटायर कर रहा हूँ 40 साल के बाद और मेरे बॉस को मुझे थैंक यू करने की जगह वो मुझे फिर एक काम दे रहे और वो भी उस काम के लिए कोई पैसे नहीं दे रहे। तो वो बेमन से उस काम को करता है, सब स्टैंडर्ड चीजें यूज करता है, बिना मन के काम करके वो घर को तैयार करके 2 महीने में अपने बॉस को दे देता है। जैसे ही वो अपने बॉस को वो चाबी देता है तो वो बॉस चाबी लेकर उसको देते हैं और बोलते हैं ये रिवॉर्ड है तुम्हारी मेहनत का, कड़ी मेहनत का जो तुमने करी है 40 सालों तक। आज उसे इतनी शर्म आती है कि सबको लगता तो है कि उसने मेहनत करी थी, पर क्या उसने सच्ची मेहनत करी थी? क्या उसने हार्ड डाला था? नहीं। तो ये स्टोरी हमें बताती है कि हाउ सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क। तो अगर आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो किसी और के लिए मेहनत नहीं करनी है, आपको अपने लिए करनी है, बिकॉज ऑफ योर सक्सेस। चलिए अब हैंडल करते हैं स्टूडेंट लाइफ की एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम को, वो है डिस्ट्रैक्शन। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई करने बैठे तो हैं बट आपका मन कहीं और है, आप फोकस करना चाहते तो हैं, आप कॉन्सेंट्रेट करना चाहते तो हैं, आप पढ़ना भी चाहते हैं, पूरा मन लगाकर पढ़ना चाहते हैं, बट ध्यान ही नहीं लगता है, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती रहती है, माइंड में कुछ चलता रहता है, फोन आता है, बहुत डिस्ट्रैक्शन फील होती है। ऐसा क्यों और इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? और भागवत गीता में इसके लिए आपके लिए क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू भागवत गीता, यू आर व्हाट यू कंज्यूम। मतलब जो आप कंज्यूम करते हो वैसे ही आप बन जाते हो, जैसा आप इनपुट डालते हो वैसे ही आउटपुट होता है। मतलब इट्स नॉट अबाउट फूड ओनली, इट्स अबाउट किस तरह की चीजें आप देखते हो, टीवी पे बुक्स कैसे रीड करते हो, सोशल मीडिया में रील्स क्या कंज्यूम करते हो। ये सारी चीजें शेप करती हैं आपके थॉट्स, ओपिनियन एंड आपकी थिंकिंग को इंपैक्ट करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू भागवत गीता 3 तरह की चीजें होती हैं। नंबर 1 सात्विक, नंबर 2 राजसिक एंड नंबर 3 तामसिक। बात करते हैं तामसिक। तामसिक चीजें वो होती हैं जिन्हें करने में बड़ा मजा आता है, चाहे उनका लॉन्ग रन में रिजल्ट 0 हो, बट उन्हें आज करने में, अभी करने में बहुत मजा आता है। इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, स्नूजिंग अलार्म क्लॉक, मिसिंग इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, बड़ा मजा आता है। बट लॉन्ग रन में अगर यही चीजें ज्यादा की जाए, यही आपकी डाउनफॉल का रीजन हो सकता है। नंबर 2 होती है हमारी राजसिक चीजें। नाउ राजसिक चीजें मतलब ऐसी चीजें जो रिक्रिएशनल या एंटरटेनमेंट बेस्ड चीजें हैं। ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, इनका रिजल्ट भी आता है, जैसे एक्सरसाइज हो गई, रनिंग हो गया, कुछ अच्छा खाना हो गया। बट प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि आप इन्हें भी बहुत लंबे टाइम तक करेंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। अब बात करते हैं थर्ड चीज की, दैट इज सात्विक। अब सात्विक चीजें ऐसी होती है जो करने में बहुत बोरिंग होती है। आपको ऐसे लगता है ये क्यों करना पड़ रहा है, ये पूरा लेक्चर क्यों सुनना पड़ रहा है, कितना बोरिंग है ये, सुबह सुबह क्यों उठना पड़ रहा है, मुझे नहीं उठना है, होमवर्क क्यों करना है, इट इज सो बोरिंग। आई नो इट इज, आई नो आपको उसके लिए ग्रेटिफिकेशन बहुत लेट मिलेगा, बट दिस इज वॉट इज इंपॉर्टेंट। बट बहुत मुश्किल है सिर्फ सात्विक चीजें करना। अगर आप सिर्फ इस पे स्टक करते हो तो आप धीरे धीरे तामसिक पे जरूर पहुंचोगे। सो अकॉर्डिंग टू भागवत गीता आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन द 3 थिंग्स, सात्विक, तामसिक एंड राजसिक, जिसके अंदर कैसे आप अपनी तरफ से पुश कर सकते हो तामसिक आदतों को और कैसे सात्विक आदतों को आप बढ़ा सकते हो। पढ़ाई की आदत को आप कैसे बेटर कर सकते हो, हाउ यू कैन गेमिफाई योर स्टडीज टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, हाउ यू कैन मेक द एक्सेस ऑफ फोन मोर डिफिकल्ट फॉर यू, ताकि आप उस पे ज्यादा टाइम ना स्पेंड करो। दिस इज व्हाट गीता हैज टू से अबाउट हाउ यू कैन किल डिस्ट्रैक्शन। ऑलराइट, तो अगर आपको ये लेसन्स, ये स्टोरीज, ये एग्जांपल्स इंटरेस्टिंग लगे एंड आप भी भागवत गीता को जानना चाहते हैं द मोस्ट इजीएस्ट वे पॉसिबल, देन आई वुड हाईली रेकमेंड यू टू बाय दिस बुक. This is Bhagavad Gita, the story way for students and parents, written by Avinash Agarwal from Disha Publication. Now ये book आप एज अ गिफ्ट टू योर फ्रेंड्स दे सकते हैं, दे विल लव इट. अगर आप पेरेंट है तो अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं. अगर आपकी बर्थडे पार्टी है तो यू कैन गिफ्ट इट एज रिटर्न गिफ्ट. दिस बुक हैज अ लॉट ऑफ विजडम एंड आई थिंक दिस नीड्स टू पास ऑन. ये एक इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो इस बुक में कैप्चर की गई है, जो हर स्टूडेंट तक पहुंचनी ही चाहिए. सो गेट योरसेल्फ अ कॉपी. आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो टू बाय दिस बुक. ऑलराइट, सो विद दिस आई टेक योर लीव and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.